हेलो एंड शैलूम एवरीवन, नाइला हियर। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी बड़ी सिंप्लिसिटी से, हम्बलनेस के साथ, क्योंकि मैं कोई डिबेटर नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन एक मसीही होने के नाते इस बात का शाऊर रखती हूँ कि क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने बड़ी सिंपली ये बताने की कोशिश की कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि नाउज़ुबिल्ला खुदा ताला ने कोई बेटा जना है। देखें, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा एक है, वो नूर है। बाइबल मुकद्दस खुदा को एक रूह बयान करती है और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि खुदा ताला ने नाउज़ुबिल्ला कोई बेटा जना है जिसकी सेलिब्रेशन एज ए क्रिसमस की जाती है। देखिए, क्रिसमस दो वर्ड्स हैं। क्राइस्ट का मतलब है जीसस क्राइस्ट और मैस का मतलब है गैदरिंग, यानी क्रिसमस का मतलब है जीसस क्राइस्ट की यौम वलादत को जमा होकर सेलिब्रेट करना, नथिंग एल्स। जिस तरह से नबी और पैगंबर की यौम वलादत का दिन सेलिब्रेट किया जाता है और खुशी मनाई जाती है। दैट्स इट, हम अपने इसी पॉइंट पर रहेंगे। इसीलिए बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल से 3 बड़ी कौमें हैं जो ताल्लुक़ रखती हैं, अहले यहूद, क्रिश्चियनिटी और अहले इस्लाम, जिसमें से 2 बड़ी कौमें, दुनिया के सबसे बड़े 2 मज़ाहिब क्रिश्चियनिटी और अहले इस्लाम, इस बात पर पूरा ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह, ईसा मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने मौजज़ात दिखाए, पैगामात दिए और उसके बाद वो दोबारा से आसमान पर चले गए हैं और फिर से आने वाले हैं। इस बात पर मुत्तफिक हैं और इसमें कोई रद्द-बदल नहीं है। हमारा फेथ ही एज ए क्रिश्चियन, एज ए मुस्लिम, ये फेथ ही कंप्लीट नहीं होता अगर हम इस बात को डिनाई कर देते हैं। और उनका दुनिया में आना, इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है डेफिनेटली कि वो आए और उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया और वो वापस चले गए और फिर से आएंगे, मुत्तफिक हैं। मतलब इस बात पर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सो इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ईसा मसीह इस दुनिया में आए, एज सिंपल एज दैट। मैंने कहा मैं अपने पॉइंट से हटूंगी नहीं। खैर, वीडियो पर एक कमेंट आया था कि फिर आप ईसा मसीह को खुदा ताला का बेटा क्यों कहते हैं। देखिए, जिब्राइल फरिश्ता जब मुक़द्दसा मरियम के पास आता है तो ये जिब्राइल फरिश्ता के अपनी ज़ुबान मुबारका से अल्फाज हैं कि वो मालूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, जबकि मुक़द्दसा मरियम यूं फरमाती है कि ये कैसे होगा, आई एम वर्जिन, मैं कंवारी हूँ। तो फरिश्ता उन्हें कहते हैं कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो इस सबब से खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक बच्चा कहीं से गुजर रहा है और आप उसको आवाज़ देते हैं, बेटा बात सुनना ज़रा, तो क्या आपने उस बच्चे की मदर से शादी की है या उस बच्चे की मदर आपकी बीवी है या नाउज़ुबिल्ला आपने उसके साथ कोई ज़ना किया है? नहीं, ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। आपने उसको प्यार में, मोहब्बत में, अपनेपन में बेटा कहकर बुला लिया। सो बाइबल मुकद्दस में सिर्फ जीसस क्राइस्ट को ही नहीं बल्कि हमें भी, आम लोगों को, मसीहियों को, आप सबको खुदा के बेटे और बेटियां कहा गया है इन अ पॉजिटिव सेंस। प्लीज़ मेरी बात को नोटिस कीजिए। मैंने कहा मैं अपने टॉपिक से हटूंगी नहीं। बड़ी डिबेट्स हैं, बड़ी चीज़ें यूट्यूब पर मौजूद हैं, बड़े बड़े स्कॉलर मौजूद हैं। मैं तो एक अदना सी बंदी सिर्फ अपना छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब बाशाऊर हैं ना, हमें खुदा ने सेंस दी है, हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं और क्या ईमान रखते हैं। सो इन अ पॉजिटिव सेंस बाइबल मुकद्दस में तो हम सबको बेटे और बेटियां कहा गया है। सो इट डजंट मीन नाउज़ुबिल्ला कि खुदा ताला के हम सब बेटे और बेटियां इन अ फिजिकल सेंस हैं। देखें, हम अगर किसी ऑर्फन हाउस में जाते हैं और वहाँ पर कितने ज़्यादा बच्चे हैं, अगर उस ऑर्फन हाउस को एक लेडी चला रही है या एक आदमी उसको चला रहा है, तो वो सब बच्चे उस लेडी को और उस आदमी को मामा पापा कहते हैं, अम्मी अब्बू कहते हैं, माँ बाप कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने फिजिकली इतने ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। मे बी वो हस्बैंड और वाइफ भी एक दूसरे को ना जानते हों, मे बी जिसको वो बच्चे माँ बाप समझ रहे हैं वो किसी और का हस्बैंड हो, वो किसी और की वाइफ हो, लेकिन क्योंकि वो एक काम कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं, खा पिला रहे हैं, तो वो उनको बेटे और बेटियां इन अ सेंस कहते हैं कि ये उनकी एक मोहब्बत है। क्योंकि दुनिया में सबसे जो करीबी रिश्ता होता है ना, वो माँ बाप का और बच्चों का होता है। उससे ज़्यादा हम कहीं पर भी सेफ महसूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक और पॉइंट है, हम कहते हैं कि खुदा ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने नाउज़ुबिल्ला खुदा ताला को कोई फीमेल बना दिया है या माँ बना दिया है? नहीं, इसका मतलब ये है कि खुदा ताला हमारा क्रिएटर है, हमारा बनाने वाला है। जैसे एक मदर के थ्रू हम प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, और मदर अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, तो फिर खुदा ताला की मोहब्बत इससे कहीं ज़्यादा है।
इन आ पॉजिटिव सेंस हम इसे कहते हैं कि खुदा ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, सेफ महसूस नहीं करते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में हमें बेटे और बेटियां कहा गया है। खैर ये एक और टॉपिक की तरफ चला जाएगा, इस पर भी लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल बात ये बता रही हूँ कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मसीह यीशु के वसीला से हम सब बेटे और बेटियां हैं, और बेटे और बेटियां होने के नाते वारिस भी ठहरे। मतलब सबसे करीबी जो रिश्ता होता है ना, वो माँ बाप का और बच्चों का होता है। सो अगर हम मसीही बेटे और बेटियां कहलाते हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जिस्मानी रोज से नाउज़ बिल्लाह खुदा ताला ने कोई बेटे और बेटियां जने हैं या उसमें जनने की ताकत है। देखिए ये हिंदूज़ का फेथ ज़रूर है कि वो जो भी उनका एक सेंस है, भगवान है, वो उसको एक बॉडी की शक्ल में कहते हैं और फिर उनसे बच्चे और बच्चे पैदा उनकी बीवियां हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में मैं फिर से क्लियर करूंगी, खुदा एक नूर है, खुदा एक है, खुदा एक रोशनी है, खुदा रूह है, और वो बेटे और बेटियां पैदा नहीं करता, ये उसकी कुदरत है। हम सब उसकी क्रिएशन है, उसने हमें बनाया है। इन दैट सेंस हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और जीसस क्राइस्ट एक इल्हाम है जिस पर मैंने कहा मैं अभी डिबेट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन सिंपली जीसस क्राइस्ट का दुनिया में आना और उनका दुनिया में होना, इस पर मैंने कहा अहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मान रखते हैं, फेथ ही कंप्लीट नहीं होता। सो उस दिन को सेलिब्रेट करना, बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील में लिखा है कि जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए, जब दुनिया में आए, तो आसमान से बड़ा फरिश्तों का ग्रोह उतरा सेलिब्रेट करता हुआ, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद। तो जब फरिश्ते सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, योम अदालत है, सब इस बात पर ईमान रखते हैं, सब इस बात को मानते हैं, तो उस दिन को सेलिब्रेट करने में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। और इन दैट सेंस कि यीशु मसीह को खुदा ताला का बेटा इन अ पॉजिटिव सेंस कहा जाता है, इसमें ये हरगिज़ ये नहीं कहा गया, और ना ही पूरी बाइबल मुकद्दस में, तौरेत, ज़बूर, अनाजील में एक भी ऐसी वर्ड्स नहीं है जिसमें कहा गया हो कि नाउज़ बिल्लाह जीसस क्राइस्ट खुदा ताला के कोई जिस्मानी बेटे थे। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में हम सबको भी खुदा ताला के बेटे और बेटियां कहा गया है इन अ पॉजिटिव सेंस। जैसे एक ऑर्फन हाउस में रहने वाले लड़का लड़की जितने भी बच्चे हैं वो उसको पेरेंट्स कह सकते हैं। जैसे कि आप अपने कज़न्स को, आपके जो लाइक फर्स्ट कज़न्स या सेकंड कज़न्स हैं, आपके पेरेंट्स उनको अपने ही बच्चे कहते हैं। इट डजंट मीन कि कोई जनाकारी हुई है या उनकी कोई शादियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा है ही नहीं है। प्लीज़, इट्स इन अ पॉजिटिव सेंस, ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। मैं सिर्फ अपने ही इसी पॉइंट पर रह रही हूँ, इसके आगे पीछे नहीं जा रही। सो बाइबल मुकद्दस में भी और कुरान पाक में भी जब आपको ये आयात मिलेगी तो यही मिलेगा कि खुदा ताला का कोई बेटा और बेटियां नहीं है, इन अ नेगेटिव सेंस नहीं है। मतलब खुदा ताला एक रूह है, एक नूर है, एक रोशनी है, वो हमारा क्रिएटर है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो कोई शादी करे और उससे बच्चे और बच्चियां पैदा करे। ये एक हिंदू कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का और अहले इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सो प्लीज़ चीज़ों को बाशाऊर तरीके से अंडरस्टैंड किया करें। मतलब देखी दिखाई वीडियो पे या बातों पे, या शायद ऐसे लोगों से बात करके जो शायद इस चीज़ की प्रॉपर समझ नहीं रखते हैं, धड़ाधड़ वीडियो फॉरवर्ड करते रहते हैं। आप गुनाहगार होते हैं। अगर आप गलत नॉलेज फॉरवर्ड करते हैं, आप गुनाह करते हैं। सो हमें जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए और जिस चीज़ पर हमारी सेंस मुत्तफिक हो कि वाकई ये चीज़ है, उसी को धड़ाधड़ फॉरवर्ड करना चाहिए। हम सिर्फ एक पाकिस्तानी मेंटालिटी है, बस कहीं से कोई मटेरियल मिल गया, हमने फाइंड आउट भी नहीं करना सही था गलत था, बस धड़ाधड़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं और कदूरते दिल में बढ़ा रहे हैं, जबकि ये बाइबल मुकद्दस की तालीम ही नहीं है। हज़ारों सालों से बाइबल मुकद्दस के राइटर 40 नबी और पैगंबर गवाही दे रहे थे, वो कंप्लीट हुई। आसमान पर खुशी मनाई गई, ज़मीन पर सेलिब्रेशन की गई, आसमान से फरिश्ते आए, तो फिर क्रिसमस की सेलिब्रेशन तो बनती है। जबकि आप और मैं ईमान रखते हैं इस बात पर कि ईसा मसीह इस दुनिया में आए थे और उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया था। फिर वो कौन सी डेट थी, कौन सा सीज़न था, मैटर नहीं करता। हाँ, खुदा ताला का एक प्लान जो कि कंप्लीट हुआ और उसके बाद ईसा मसीह जिंदा है और दोबारा आने वाले हैं, हम ईमान रखते हैं, तो फिर सेलिब्रेशन तो बनती है। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।